इसी तरह से बनाने वाले कारीगर ने देखो 5 तत्वों के मसाले से केवल मनुष्य ही नहीं 84 लाख शरीरें बना डाले, 84 लाख नस्ल, 84 लाख जातियों के 84 लाख किस्म के उन्होंने शरीर गढ़ दिया। और मसाला क्या है? केवल 5 है। जैसे लाल में पीला मिला दिया, नया कलर आ गया। पीले में हरा थोड़ा मिला दिया, अलग कलर आ गया। लाल पीला नीला एक में मिला दिया, अलग कलर आ गया। मूल रंग तो 4 ही हैं, लाल नीला पीला हरा। एक सफ़ेद काला मान लो तो 6, बाकी मूल कलर तो 4 ही माने जाते। लेकिन इसी 4 कलर, 4 रंग, 4 पेंट और 4 कलर से देखो अनगिनत किस्म के रंग। थोड़ा लाल में थोड़ा ज़्यादा हरा मिला दिया, ज़्यादा हरा में थोड़ा लाल मिला दिया, नीला ज़्यादा कर दिया, पीला कम कर दिया, पीला ज़्यादा कर दिया, नीला कम कर दिया, थोड़ा सफ़ेद मिला दिया, तो कोई न कोई कलर उसमें आ जाता। अब पता नहीं कौन कलर है, लेकिन आ जाएगा। आप कहोगे भाई ये कलर बढ़िया लग रहा है, इसी से हमारी दीवार को रंग दो। इसी तरह से मूल मसाला तो 5 ही था, लेकिन थोड़ा जल में ज़्यादा कर दिया, उसमें पृथ्वी तत्व कम कर दिया, एक अलग किस्म की शरीर बन गई। पृथ्वी जल तत्व ज़्यादा कर दिया और चारों तत्व नाम मात्र का, दाल में नमक की तरह, तो देखो पेड़ पौधों की रचना हो गई। इसी तरह कीड़े मकोड़े अनेक अनेक नस्ल के बिच्छू बना दिए, अनेक अनेक नस्ल के सर्प बना दिए। ऐसे ऐसे सर्प आप जंगल में देखोगे जिसको जिंदगी में भी नहीं देखा, और कभी कभी आपको दिखाई दे देते हैं। बनाने वाले ने बनाया। अब सब मिलाकर उनके यहाँ जो गिनती गणना है, अब यहाँ तो कोई गिन ही नहीं सकता। साइंस विज्ञान में लोग गिन रहे, लेकिन अभी पूरा नहीं गिन पाए। भाई 84 लाख क्या है, लेकिन उनके यहाँ गिनती है 84 लाख। किस्म किस्म नस्ल की मछली, कितनी सुंदर सुंदर मछली कि शाकाहारी आदमी भी देखकर खुश हो जाते हैं, और लाल पीली मछली लाकर अपने घर में पालते हैं। वो मछली नहीं खाते हैं, तो शाकाहारी। तमाम सत्संगियों के घर में हमने देखा, वो जार में ऐसे ला करके मछली पालते। कहते क्या करें भाई, बच्चे बड़े खुश होते हैं देखकर। अब वो इतनी रंग बिरंगी मछलियाँ कि देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। तो कितने कितने नस्ल की, कितने कितने किस्म की मछली, कितने कितने नस्ल के जानवर, पशु पक्षी, चिड़िया आप देखो, तोता मैना कोयल, कितने कितने नस्ल और किस्म की चिड़िया। इस तरह 84 लाख। और फिर मनुष्य में 5 तत्व पूरा कर दिया, इसमें 5 मसाला पूरा, और इसमें थोड़ा अंतर करके एक औरत बना दिया, एक मर्द बना दिया। डिवाइडेशन तो उन्होंने किया। ये प्रथम बंटवारा औरत मर्द का, ये ईश्वरी बंटवारा। बस यहीं से सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता है। सबसे पहले संसार को बनाने वाले उस रचनाकार ऑलमाइटी सुपर पावर परमपिता परमेश्वर ने जब धरती बना लिया, और इस धरती के चारों तरफ ऑक्सीजन, देखो हवा का घेरा शुद्ध ऑक्सीजन, क्योंकि शुरू में मनुष्य के लिए ऑक्सीजन से ही काम चलाना था। अभी धरती पर पेड़ पौधे नहीं थे, अभी यहाँ अनाज नहीं, सब्जी नहीं, अभी धरती पर गंगा नहीं, जमुना नहीं, नदियाँ नहीं, नहरें नहीं, अभी धरती पर पानी का इतना इंतजाम नहीं। समुंदर तो बना दिया, लेकिन समुंदर का पानी कोई पी सकता है? अभी ये हिमालय भी नहीं बना, धरती बन गई, हिमालय नहीं बना था। हिमालय तो बहुत बाद में बनेगा, अभी गोल धरती को उन्होंने बना दिया। ये सब पहाड़ धरती के नीचे थे। अभी जैसे आप बीज बोते हो तो पहले कुछ दिन मिट्टी में रहता है, इसके बाद उसमें अंकुर फूटता है तो जमीन के ऊपर आता है, फिर उसमें बढ़ोतरी होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डाल पात, और कितना बड़ा बरगद का, पीपल का, जामुन का, महुआ का पेड़ बन जाता। ऐसे उन्होंने धरती को बनाते समय इन पत्थरों को जमीन में बो दिया। चाहे हिमालय हो, चाहे विंध्याचल, चाहे सतपुड़ा, नीचे पत्थर लगाना तो जरूरी था, वरना केवल बालू मिट्टी की धरती टिकती कैसे? जैसे आपके शरीर में हड्डी न लगाई जाए
और केवल मांस और खून चर्बी से शरीर खड़ी हो पाई? क्यों भाई साहब? अगर ये पैर की हड्डी ना हो, हाथ की हड्डी ना हो, रीढ़ की हड्डी ना हो, चेस्ट की हड्डी ना हो, गर्दन की हड्डी ना हो, सर की हड्डी ना हो, केवल मांस खून चर्बी के लोथड़े से मनुष्य शरीर कैसे खड़ा होगा? इसलिए हड्डी का ढांचा तो बना दिया, लेकिन ऐसे पर्वत पहाड़ जमीन के नीचे दबी बिल्कुल गोल धरती, पानी वाला हिस्सा एक में और धरती वाला हिस्सा एक में कर दिया। इस समय तो रचना आप अलग अलग देखते हो, चारों तरफ समुंदर है, बीच में लंका बस गई, कहीं अमेरिका है, बीच में समुंदर है। लेकिन जब उन्होंने इसको बनाया था उस समय धरती वाला हिस्सा एक में था, सब जुड़ा हुआ, और पानी वाला हिस्सा बिल्कुल अलग था। ये बात तो सत्य है कि पानी वाला हिस्सा ज़्यादा था और धरती वाला हिस्सा कम था। यानी धरती वाला हिस्सा एक गुना और पानी धरती वाला हिस्सा एक गुना और पानी वाला हिस्सा 2 गुना था। इस तरह से रचना करने के बाद जब उनकी मौज हुई, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, उनकी मौज हो गई। उन्होंने अपनी अष्टांगी देवी आद्या महाशक्ति को हुक्म दिया कि भाई मेरे पास आत्माओं का भंडार है, राजपुरुष ने हमको दीना, तप कर जीव खेप हम लीना। कि भाई उन्होंने हमको राजा बना दिया और हमको जीवों का भंडार तपस्या से मिल चुका। रचना रचो करो विस्तारा, 3 पुत्र दें साथ तुम्हारा। अब आप सृष्टि का विस्तार करो, इन जीवों को वहाँ भेजना है। क्यों भेजना है? मनसा तो बाद में आगे पता चलेगी। कोई हम लोगों के सुख के लिए नहीं, कोई हम लोगों के आराम के लिए नहीं। उन्होंने कहा भाई ये यहाँ से निकल भाग सकते, यहाँ हमारे पास ये हैं, लेकिन इनके पास दिव्य दृष्टि है, ये ब्रह्मांड को देख रहे हैं और ये बराबर निकल रहे हैं और ये रुक नहीं सकते हैं। इसलिए इनको ऐसी जगह भेजकर इतना अंधा बना देना है, भूल भुलैया में डाल देना है कि ये इस अमर देश सतलोक को भूल ही जाए, अपना याद भूल जाए, अपना उद्गम स्थान भूल जाए, अपने देश को भूल जाए, अपने सच्चे स्वामी परमात्मा पिता को भूल जाए, अमर देश के सुख को भूल जाए, अपने वजूद को भूल जाए, स्वयं अपने को भी भूल जाए। इनको हम ऐसी स्थिति में डालना चाहते हैं कि जिस स्थिति में इनको हम डाल दें वहीं ये खुश रहें। और ये तभी हो सकता जब किसी को अपना घर भुलवा दिया जाए। जैसे किसी का अपहरण आप करोगे, किसी के बच्चे को आप चुराते हो, अगर उसको थोड़ी भी याद रहेगी, 7 समुंदर पार लेकर चले जाओ, उसको थोड़ी भी याद रहेगी, दाएं बाएं मिलकर लोगों से अपने घर का माता पिता का पता परिचय बता देगा और वहाँ से भेद खुल जाएगा, पकड़े जाओगे। किसी को बिल्कुल अपने बस में करने का एक ही उपाय है, उसको अपने गांव का पता नहीं, माता पिता का चेहरा भी पता नहीं, उसको अपने वजूद का पता नहीं, वो बिल्कुल भूल जाए। अगर थोड़ी भी जानकारी रहेगी तो किसी को चुरा करके कोई कब तक कहीं निकल कर बता देगा कि देखो भाई हमको ये बंदूक के बल पर चुराए हुए हैं, बंदूक दिखाकर कमरे में बंद किए हैं, लेकिन हमारा ये गांव है, जिला है, जरा हमारे घर आप सूचना दे देना, कोई न कोई कभी मिल सकता है। इसलिए काल प्रभु ने देखो इसीलिए यहाँ पिजड़े का इंतजाम किया मनुष्य शरीर। अब यही ये शरीरें ऐसी थी जिसमें जीव को भुलाया जा सकता था। अब इनको यही आभास कराना था कि अपने आत्म स्वरूप को भूल जाएं कि हम आत्मा है, स्पिरिट। आत्मा शुरू में थे, आत्मा रूप में थे, अपने चेहरे मुहारे को देखते थे, जानते थे। अब इनको ये हाड़ मांस के शरीर में डालकर तन मन का रूप बनाना था। इनको अनुभव होने लगे कि हम शरीर हैं, यही रूप रंग चेहरा हमारा है। पूछा जाए आप कौन हो, और रूप देखो उसमें सफल हो गए। उनको पूरी सफलता मिल गई। आज सारी जीवात्माएं तन मन का रूप बन गई। आज किसी इंजीनियर से पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी राजा प्रजा हिंदू मुसलमान किसी से पूछो कि भाई हु आर यू, आप कौन हो, तो पहले कहेगा मैं हिंदू हूँ, नेपाली हूँ,
मेरे गांव का नाम, जिले का नाम नवलपरासी, मेरा गांव ये है, मेरे माता का नाम ये, पिता का नाम ये, और चेहरा मोहरा अपना दिखाएगा, फोटो देता, इसी पर सब काम चलता। लेकिन क्या ये पता सही है? अगर सही रूप से देखा जाए ये पता तो बिल्कुल गलत है। आज आप हो, कल आग में जलोगे आप। जिसको चेहरे को आप अपना मान रहे हो, एक दिन ये जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर समाप्त हो जाएगा। सब लोग मिट्टी में मिल गए, अब आप अपने दादा दादी को खोजो जरा। कागज पर फोटो तो बना कर रखे हो, लेकिन वो कागज की फोटो भी कुछ दिन में गल पच करके खत्म हो जाएगी। एक बार दादा में अग्नि में जल गए, अब वो दोबारा आपको मिलेंगे? नहीं मिल सकते। कहाँ चले गए लोग? कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म कहानी। सबकी कहानी खत्म, सब लोग चले गए। आपके नेपाल में तो कितनी राजशाही चलती थी, और अभी हाल तक राजशाही चलती रही। आज उन राजाओं के किले महल काठमांडू में जर्जर बन करके गिर रहे, लेकिन आज सब लोग चले गए। आप भी चले जाओगे और फिर आओगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि जाना भी है और फिर आपको नवलपरासी में आना भी है। कितनी बार आए हो, कितनी बार गए हो, लेकिन उनको कितनी बड़ी सफलता मिल गई कि आपको यही नहीं पता चलने देते हैं कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो। इतना ज्ञान ही नहीं रहने दिया, बिल्कुल ज्ञान शून्य कर दिया। इतना भूल भुलैया भरम में डाल दिया कि अब जीव को अपने वजूद का कुछ पता ही नहीं है। अब इनसे कहा जाए चलोगे आप, अपने घर चलोगे? कौन घर? किसी से को, मान लो आप तो सत्संगी हो, थोड़ा बहुत सतलोक का गाना होना तो गाते ही हो। भले आपकी भी इच्छा ना हो, जाना तो आप भी नहीं चाहते हो। अगर जाना चाहो तो चली जाओगे आप, लेकिन जबरदस्ती केवल नकली जाना चाहते हो, असली तो यहीं रहना चाहते हो। अभी कहा जाए आज सतलोक का फाटक खुल गया, कल सुबह तक सतलोक का फाटक खुला रहेगा। आज रात में जो मर जाएगा सीधे सतलोक जाएगा। और आपसे कहा जाए कि कौन कौन लोग मरोगे, आप कहोगे रे बाबा माफ कीजिए, अभी तो अप्रैल मई में नाती की शादी करनी है, जरा मैं नाती की बहू एक बार देख लूं, अगली साल जब दरवाजा खुलेगा तब हम चलेंगे। और जब अगली बार दरवाजा खुलेगा तब कहोगे अभी तो एक और काम करना है। यहां से कोई नहीं जाना चाहता। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र उद्धव के साथ जा रहे थे। उद्धव ऐसे बातचीत होने लगी। उद्धव ने कहा केशव, ये जीव बेचारे यहाँ जगत में जन्म मरण में रो रहे, भटक रहे, आप इनको अपने परम देश क्यों नहीं ले चलते? आप तो सिद्ध पुरुष हो, अपनी शक्ति से, स्पिरिचुअल पावर, अपनी शक्ति सत्ता के बल पर आप जिसको चाहो अपने देश ब्रह्म देश में ले चल सकते हो, इन जीवों के कष्ट दूर हो जाएं। तो भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव, मैं तो चाहता हूं कि चलें, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। उद्धव ने कहा महाराज ये क्या आप कहते हैं? अरे कहा अमीर की बात छोड़ो, गरीब भी नहीं जाना चाहता, बुढ़ा चारपाई पर पड़ा वो भी नहीं मरना चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। उद्धव कौन जाना चाहता? उद्धव ने कहा केशव ऐसे कह रहे, तो सामने एक सुअर दिखाई दिया। तब तक जंगल में एक सुअर, बाबू साहब आप जाना चाहते हैं? नहीं। कहाँ 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 जाना है? गोरखपुर? अरे वहां चलना, चलेंगे हैं? अभी नहीं। देखो सो गए, तब तक सो ही गए, इनको पता ही नहीं क्या हो रही कथा। तब तक देखो सामने एक सुअर दिखाई दिया। भगवान के ने कहा उद्धव ये देखो सुअर है, सबसे निकृष्ट जानवर है, इसकी कितनी दुर्गति हो रही, दिन भर टट्टी खाता। ये भी तो आत्मा है, कभी इसको भी मानव जन्म, कभी ये भी सतलोक में थी। आज देखो काल प्रभु ने कर्मों के कारण इनको सुअर का जन्म देकर इतनी दुर्गत हो रही। टट्टी कोई टट्टी करे इसको खाना है, टट्टी ही खाती रहती। ये जीव की गति, जरा इस सुअर से कहो कि बैकुंठ चलेगी। ये भगवान कृष्ण हैं, बैकुंठ ले जाना चाहते हैं,
तुम वैकुंठ चलोगी? उद्धव ने जाकर के पूछा, रे भाई ये योगेश्वर श्री कृष्ण है। तो सुअर ने कहा, भाई इनका नाम तो मैंने भी सुना है, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो कहा कि ये कहते भाई इससे पूछो स्वर्ग चलोगी? तो सुअर ने कहा चलेंगे तो, लेकिन भगवान किन से पूछो वहां टट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमारा भोजन तो टट्टी है। हमको कोई 56 किस्म का व्यंजन बना दे, पुआ पकवान मिठाई रख दे, लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है। हमको क्या अच्छा लगता है? टट्टी। तो भगवान किन से कहोगे इनके स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलती कि नहीं मिलती? तो भगवान किन ने कहा, बताओ उद्धव क्या करें हम? कोई कहता भाई टट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मछली खाने वाले कहेंगे मछली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शराब पीने वाले कहते भाई वहाँ शराब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता बेटा बेटी हमारे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सब जीव जगत में भूले पड़े हैं, ऐसा बांध दिया बंधन में। बधे तुम गाढ़े बंधनयान, हंसे तुम गाढ़े बंधनयान। एक दो बंधन कहा, पहला बंधन पड़ा देह का, एक तो देह में बांध दिया, अब तन रूप बन रहे। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। दूसरा शादी हो गई तो एक और आफत हो गई। अब तक तो अपने रोटी कपड़ा शादी नहीं किए, चलो 2 रोटी मिल गई ठाठ से घूम रहे हो। अब शादी हो गई, घर में बहू आ गई, बीबी आ गई, तब तो इतना आसानी से घूम नहीं पाओगे, शाम को हिसाब देना पड़ेगा। अरे भाई कहाँ घूम रहे थे, कै पैसा कमाए, कल फिर क्या होगा, ये है ये लाना कपड़ा, ये अभी बच्चे नहीं हैं, अब आगे जब बच्चे होंगे तब और लफड़ा बढ़ेगा। कहा पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, अब तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। अब जब बेटा बेटी पैदा हो गए तब तो और बीवी का चप्पल पड़ेगा। कह भाई इस तरह घूमोगे ये बच्चे क्या खाएंगे, इनकी पढ़ाई कैसे होगी, दवाई कैसे होगी, बच्चे को बुखार है, सर्दी हो गया, ये हो गया, कहाँ से पैसा आएगा। अब कितनों घुमक्कड़ आदमी हो, माँ बाप समझाते समझाते थक गए, लेकिन एक पैसे कमाया नहीं बल्कि माँ बाप को घुड़कता था। और जब बीबी का चप्पल बजना शुरू हुआ तो जाके बेचारा ठेला खींच रहा, और तो कुछ कर नहीं, पढ़ लिख तो पाया नहीं। पढ़ते लिखते समय तो गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा, माँ बाप कहते थे पढ़ ले, लेकिन घुमक्कड़ हो गया। अब जब बीबी आ गई तो जाके ठेला खींच रहा, कुछ नहीं तो कहीं ट्रैक्टर चला रहा, कहीं ट्रक चला रहा, क्योंकि शाम तक अगर ला करके बच्चों के लिए मिठाई खिलौना सब्जी न दिया तो बीबी का चप्पल बजना है, ऊपर बजेगा खोपड़ी। क्यों बादशाह, ये है माया का देश। का भाई तीसर बंधन पुत्र का जानो और चौथा नाती मान। तब तक नाती पैदा हो गया। अब सबसे कहते हमारा नाती है, नाती माने बेटे का बेटा, कहीं कहीं नाती पोता कहते हैं, बेटी के बेटा को नाती कहते हैं और बेटे के बेटा को पोता कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं नाती नातिन दोनों एक में कहा जाता, मिक्सचर कर देते हैं। कि भाई नाती के फिर नाती होंगे, अब तो और मोस्ट टाइट करते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि माया जो है जाल बढ़ा रही है, शिकारी के जाल में मछली फंसती जा रही और वो सोच रही कि हमारा खोप कुनबा बढ़ रहा, बड़े आदमी हो जाएंगे। लेकिन देखो कितनी दुर्गत, कितना भूल भुलैया। कहा नाती के फिर नाती होंगे, नाती के बाद फिर पनाती पैदा होगा, चौथी पीढ़ी में। अब और खुशी हो गए, देख रहे हो मेरी चौथी पीढ़ी। अब एक पीढ़ी में तो खोपड़ी पर चप्पल बरस रहा, कहीं बहू डांटती है, कभी बेटा डांटता, क्या टर टर करते रहते हो। और वही नाती पोता हलो लला हलो लला हलो लला, खुशी उसी में रहते हैं, नाती खिला रहे। बहू बेचारी लाई, कहा लो बाबा लाला खिलाओ, नौकरी से रिटायर हो गए, बुढ़ापे में कुछ करते नहीं, एक ही ड्यूटी लग गई, लाला खिलाओ। अब बस बुढ़िया को बुढ़वा को ही लाला दे दिया बहू ने। कहा बाबा लाला खिलाओ, 2 रोटी मिलेगी, मजबूरी है, नहीं खिलाओगे तो वो भी बंद, हड़ताल हो जाएगी, रोटी मिलना कठिन। इसलिए बुढ़वा बुढ़िया को, नाती पोता को तो प्रेम करना। बेटा बेटी बहू भले डांटा, लेकिन नाती पोता से दोस्ती हो जाती है।
और नाती पोता भी मानते हैं, बुढ़ों को मानते भी हैं, कुछ कुदरती नियम है। वो बेचारे अब प्रेम देते हैं, 2 पैसे जो जेब में अगर पेंशन पेंशन मिलती, थोड़ा उसनी चुसनी बिस्कुट उस्कुट बाजार से लाकर कम से कम कुछ सपोर्ट तो मिलेगा। बहू बेटे डांटेंगे तो नाती पोता तो सपोर्ट करेंगे, अरे बाबा को तू क्यों डांटती रहती है, माँ से तो बेटा भिड़ जाएगा। इसलिए सब चीज़ें मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे फैमिली सिस्टम, सोशल सिस्टम में आप हर घर परिवार में देखते हो, और उसी पर आदमी खुश हो रहा, और उसको ये नहीं पता कि मरने का दिन करीब आ गया, मर करके चलना है, और नाती पोता के चक्कर में पड़े। कहा नाती के फिर नाती हों तो फिर कहिए कौन ठिकान, चौलर पचरर 17 रसरी, बांध लिया तुम वह भी तान, 1 कल्ले की रस्सी, बीवी आ गई 2 कल्ले की रस्सी, बेटा बेटी पैदा हो गए 3 कल्ले की रस्सी। अब रस्सी मोटी होती जा रही, मोटी होती जा रही, कल्ले पर कल्ली, कल्ली पर कल्ली। नाती पोता हो गए चौलड़ पचलड़ 17 रसली, बांध लिया तुम वह भी तान। और बंधन क्या है? कहा सुख संपदा और हाट हवेली, कार मोटर बंगला जमीन जायदाद बगीचा, ये सब भी बंधन बताया जा रहा। जिसको पाकर आप खुश हो रहे हो, संत महात्मा कहते भाई ये बेड़ी है, आप खुश मत होना, ये बेड़ी है। यही तो अज्ञान है। जितने ज्यादा पैसा, जितने ज्यादा मकान, जितने ज्यादा कार मोटर जमीन जायदाद, कहा ये सब माया का बंधन, बेड़ी भारी। कभी मूर्ख ने यह भार उठाया, और बेड़ी भारी भेद न पाया। भारी बेड़ी पड़ गई और उसने भेद समझा नहीं। कभी सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहु जाल, कहलग विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान, और मरे बिना तुम छोड़त नहीं। मर जाओगे उस दिन तो छूट जाएगा, कुछ ले जाओगे आप। संत महापुरुष कहते भाई जीते जी बंधन तोड़ दो। लाभ मिलेगा कब? जब जीते जी छोड़ दोगे। थोड़ा ममता, छोड़ने का मतलब साधु नहीं बनना, छोड़ने का मतलब नहीं कि नवलपरासी छोड़कर हिमालय चले गए, घर वाले खोज रहे, घरे में रहो, लेकिन अंदर से बंधन कमजोर कर दो कि नहीं ये सब चीजें देखने में किसी को पता न चले। बरतो जैसे जल बिच कमल निरालम, मुर्गाई निशानम। कहते भाई नानक जी महाराज कहते जैसे जल में कमल होता, कीचड़ में रहता लेकिन फूल ऊपर रहता, मुर्गाई पक्षी होती पानी में डुबकी लगाती है, खुर निकल जाती है लेकिन उसका पंख भीग नहीं पाता। ऐसे संसार में गृहस्थ आश्रम में, कलयुग में तो संतों ने नियम ही बना दिया, अगर गृहस्थ आश्रम छोड़ोगे तो गुरु महाराज कहते थे बच्चा कभी भजन नहीं कर पाओगे, इसलिए गृहस्थ आश्रम में ही रहो, लेकिन अंदर से विरक्त भाव आना चाहिए। अंदर से विरक्त हो जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और संसार आदमी कब छोड़ता? जब मर जाता। मरने के बाद तो सबको छोड़ना, राजा रंग अमीर गरीब, चाहे सत्संगी चाहे नान सत्संगी। कहा मरे बिना तुम छोड़ो नहीं, और जीते भर देते नहीं कान। कितनों समझाया जाता, कान कहीं और रहता। जैसे बाबू साहब सो रहे, अब जो जाग रहा वो भी नहीं समझ रहा, उसका भी ध्यान घर चला गया। 50% लोग तो इस समय घरे पर हैं, कोई स्कूल में है, कोई फैक्ट्री में है, कोई कारखाने में है। बस हमारी तरफ टुकुर टुकुर केवल देख रहे हो कि हम न जान पाए कि नहीं ये नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मन आपका नहीं सुन, बुद्धि कहीं और है, मन ख्याल कहीं और भटक गया। कहते भाई जीते भर देते नहीं कान, और संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। अब कैसे मुक्ति बने तुम्हारी? कभी कैसे मुक्ति बनेगी बताओ आप? कैसे मुक्ति माने आजादी। बंधन नहीं टूटेगा, रस्सी नहीं कटेगी तो खूंटे से गाय आजाद कैसे होगी? गाय खूंटे में बंधी है रस्सी से, बंधन टूटेगा तभी तो आजाद होगी। ये सारे जगत के बंधन अगर नहीं टूट पाएंगे तो कैसे पतंग उड़ेगी, कैसे आसमान में ब्रह्मांड में चढ़ोगे? इसलिए इतनी चीजें कहते भाई इस तरह से जीव फंस गए। काल लाए, भाई काल प्रभु यहाँ ले आए,
यहाँ ला करके तन मन में घेरा। दुख पाए तुम बहुत घनेरा, तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष चित दया समान। संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान। सतलोक का उन्होंने भेद बताया कि आपका ये घर नहीं, आपका देश नहीं, आपका गांव नहीं, आप अमर देशवासी हो, सतनाम वंशी हो। सबकी एक ही जाति है, एक ही वंश है, एक ही धर्म है। न वहाँ कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न राजपूत है, न क्षत्रिय है, न यादव है, न कोई राजा है, न कोई प्रजा है, न कोई अमीर है, न कोई गरीब है। सब एक ही गोत्र और वंश के हो, सतनाम वंशी। एक ही पिता से सबका जन्म है, एक ही कुल है, एक ही खानदान है, एक ही गोत्र है, एक ही वंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, सारी रोहें रब की हैं, सारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। हम आपको जगाने आए, आपको समझाने आए। चलो अपने देश चलो, निज घर से जब से आए, अपनी सुध खुद ही भुलाए। तेरे पापों को धोने मैं सतलोक से आया हूँ। महापुरुष कहते भाई हम सतलोक से आए और आपके पाप को धोकर निर्मल करके लेकर चलेंगे। जागो, आप धोने के लिए कम से कम अपील तो करो। अब चूंकि ये नियम बना, धोने तो धो सकते थे, एक पलक मार दें संसार खत्म हो जाए। संत जिसको चाहे ले जाए, लेकिन कानून बना हुआ है, एग्रीमेंट हो गया। काल ब्रह्म को राय देने के बाद सतपुरुष भगवान का काल ब्रह्म से एग्रीमेंट, समझौता हो चुका कि जो अपील करेंगे उन्हीं को ले जाएंगे। जब तक इनकी इच्छा ना बने तब तक इनको यहीं रहने देंगे। नामदान लेने के बाद भी अगर इनकी इच्छा नहीं बनती तो आप हमारे हवाले कीजिए। हम इनकी अभी और कुटाई पिटाई करेंगे, कुछ थोड़ी कुटाई करेंगे, पिटाई करेंगे, इनका और महीन पाउडर बनाएंगे। अगले जन्म में फिर इनको होश आ जाएगा। नामदान लेने के बाद भी तो सहूर नहीं आता है। तमाम लोग कितनी गड़बड़ी करते। तमाम सत्संगियों को आप देखते हो, कितने लोग सत्संग में 10-10 साल सेवा भी किए, सब की, और गाली देकर, मथुरा दरबार को ही गाली देकर निकल गए। आज भी गालियां देते रहते। कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा।